जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का विचार है परोपकार। एक प्रसिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में अनेक राज्यों के राजकुमारों के साथ साथ साधारण परिवारों के बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस दिन वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े ही उत्साह से अपने अपने घर लौटने की तैयारी में थे। जाने के पूर्व ऋषिवर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो गए। ऋषिवर सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय शिष्यों, आज आप सबका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व आप सब एक दौड़ में सम्मिलित हों। ये एक बाधा दौड़ है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा। आपको कहीं कूदना होगा तो कहीं पानी पर दौड़ना होगा। सारी बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उस सुरंग को पार करने के उपरांत ही आपकी दौड़ पूर्ण होगी। तो क्या आप सब इस दौड़ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं, सभी शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ प्रारंभ हुई। सभी तेजी से भागने लगे। समस्त बाधाओं को पार करने के उपरांत वे अंत में सुरंग में पहुंचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि उनमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वे पत्थर उनके पैर में चुभने लगे और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन जैसे तैसे दौड़ समाप्त कर वे सब वापस ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हो गए। ऋषिवर ने उनसे प्रश्न किया, शिष्यों, आप सब में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लगाया और कुछ ने कम। भला ऐसा क्यों? उत्तर में एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने में लगे हुए थे, तो कुछ लोग संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे, ताकि बाद में आने वालों को कोई पीड़ा न सहनी पड़े। बस इसीलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूरा वृतांत सुनने के उपरांत ऋषिवर ने आदेश दिया, ठीक है, अब वे लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में से पत्थर उठाए और वे पत्थर मुझे दिखाए। आदेश सुनने के बाद कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों से पत्थर निकालने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि जिसे वे पत्थर समझ रहे थे वे वास्तव में बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर ऋषिवर की ओर देखने लगे। ऋषिवर बोले, मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरों को देखकर अचरज में पड़ गए हैं। इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था। ये हीरे उन शिष्यों को मेरा पुरस्कार है जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों, यह दौड़ जीवन के भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंत में समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करता है। वृक्ष कबहू नहीं फल खात है, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जैसे कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदियाँ मनुष्य, पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों को जीवन देने के लिए निरंतर बहती रहती है। सूर्य प्रत्येक दिवस ऊर्जा प्रदान करने के लिए उदित होता है। हवा प्राण वायु बनकर सभी को नवजीवन प्रदान करती है। अर्थात केवल अपना सोचना या केवल अपने परिवार के बारे में विचार करना एक संकुचित सोच है। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए और ये तो आप भी जानते हैं कि ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अतः जाते जाते ये बात गांठ बांध लें कि जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करते समय उसमें परोपकार की ईंटें लगाना न भूलें।
आपके अच्छे कर्म और परोपकार ही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी है, जो हमेशा रहेगी आपके साथ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। विचार कीजिएगा। राधे राधे।